देखिए, झारखंड राज्यसभा चुनाव का रण है, वोटों की गिनती लगातार जारी है। बता दें आपको कि 3 वोट को इनवैलिड में रखा गया है। थोड़ी देर में इनवैलिड वोट पर निर्णय भी आएगा। बड़ी खबर मैं आपको बता दें। बता रहे हैं, झारखंड राज्यसभा चुनाव के लिए काउंटिंग चल रही है। देर शाम यानी कि कहने को कुछ ही पलों में परिणाम सामने आ जाएंगे। बस इंतजार है। 3 वोट को इनवैलिड में रखा गया है। देखिए, एक बड़ी खबर मैं आपको बता दें, झारखंड राज्यसभा चुनाव 2026 को लेकर मतदान हुआ आज। बड़ी खबर बता रहे हैं हम आपको। गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का सोशल मीडिया पोस्ट में बड़ा दावा। देखिए, निशिकांत दुबे ने झारखंड से राज्यसभा चुनाव में एनडीए समर्थित प्रत्याशी परिमल नथवानी की जीत का दावा किया है। उन्हें कुल 28 मत मिले। इंडिया प्रत्याशी को इतने वोट मिले, इन्होंने दावा किया है। झारखंड राज्यसभा चुनाव को लेकर लगातार दावे का दौर अभी भी जारी है। निशिकांत दुबे का बड़ा दावा। बता दें आपको, एनडीए समर्थित प्रत्याशी परिमल नथवानी को जीत की पहले ही बधाई दे दी। हालांकि आधिकारिक घोषणा होनी बाकी है। उन्हें कुल 28 मत मिले हैं, वहीं प्रणव झा को 20 मिले हैं। देखिए, निशिकांत दुबे का ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये ट्वीट सामने आया है। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे का बड़ा दावा। राज्यसभा चुनाव में परिमल नथवानी की जीत। परिमल नथवानी को मिले हैं 28 वोट। निशिकांत ने कहा, कांग्रेस उम्मीदवार को मिले हैं सिर्फ 20 वोट। निशिकांत दुबे का यह बड़ा बयान। राज्यसभा चुनाव में परिमल नथवानी की जीत, ये बातें निशिकांत दुबे ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखी है। देखिए, कांग्रेस उम्मीदवार को सिर्फ 20 वोट मिले हैं। ये गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे का यह आकलन है। उन्होंने साफ तौर पर यह दावा किया है। हालांकि कौन जीता कौन हारा, इसकी आधिकारिक घोषणा अभी होनी बाकी है। एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दें, झारखंड राज्यसभा चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर न्यूज 11 भारत के स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। बड़ी खबर मैं आपको बता रहे हैं, बीजेपी समर्थित परिमल नथवानी की जीत हुई है। बड़ी खबर मैं आपको बता रहे हैं, कांग्रेस हुई है तार तार। बड़ी खबर इस वक्त की राज्यसभा चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर, परिमल नथवानी जीते हैं, ये बातें निकलकर सामने आ रही है। बड़ी खबर मैं आपको बता रहे हैं, परिमल नथवानी की जीत हुई है। और आपने देखा कि थोड़ी देर पहले गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने भी यही ट्वीट कर उन्हें जीत की बधाई भी दी। और अब जो खबर निकलकर सामने आई है कि कांग्रेस तार तार हुई है, परिमल नथवानी ने यहां पे बाजी मार ली और अब तीसरी बार राज्यसभा जो आएंगे। बड़ी खबर मैं आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ विधानसभा से लाइव बने हुए उनका रुख करेंगे। देखिए राकेश, लगातार वोटों की गिनती चली और ऐसे में जो खबर निकलकर सामने आ रही है कि परिमल नथवानी जीते हैं। हालांकि आधिकारिक घोषणा अभी होनी बाकी है, लेकिन इसके पहले ही, थोड़ी देर पहले ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर निशिकांत दुबे का ट्वीट आया और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि परिमल नथवानी को 28 वोट मिले। फिलहाल आप लगातार नजरें वहां पर बनाए हुए रह रहे थे, क्या कुछ वहां से अंदर खाने से पूरी खबर? बिल्कुल, देखिए, न्यूज 11 भारत ने थोड़ी देर पहले ही अपने चैनल के माध्यम से इस खबर को ब्रेक किया था कि परिमल नथवानी जो कि निर्दलीय उम्मीदवार है, बीजेपी समर्थित उम्मीदवार है, उनकी जीत हो चुकी है। सिर्फ औपचारिकता बाकी है। और वो हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा नहीं है, लेकिन अंदर खाने जो जानकारी निकल कर आ रही है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, परिमल नथवानी चुनाव जीत चुके हैं। और जहां तक कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा की बात है, तो प्रणव झा को मात्र 20 वोट ही मिले हैं, यानी 16 कांग्रेस के और इसके अलावा 4 वोट जो है वो उनको। तो ऐसे में पूरी तरीके से जिस बात को लेकर आशंका जताई जा रही थी कि क्रॉस वोटिंग होगी, पूरी क्रॉस वोटिंग हुई है। और इसी का परिणाम है कि परिमल नथवानी निर्दलीय होते हुए भी ये चुनाव जीत चुके हैं। आधिकारिक घोषणा बाकी है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि परिमल नथवानी निर्दलीय उम्मीदवार, बीजेपी समर्थित उम्मीदवार चुनाव जीत चुके हैं, यानी एक सीट पर
परिमल नाथवानी और पहली जो सीट है राज्यसभा की उस पर बैद्यनाथ राम झारखंड मुक्ति मोर्चा के अधिकृत उम्मीदवार जो हैं वो चुनाव जीत चुके हैं। अंकिता, इस वक्त की बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को साझा कर दें कि प्रणव झा के पक्ष में मात्र 20 वोट ही पड़े हैं। अंकिता, देखिए बिल्कुल, और आधिकारिक घोषणा होनी अभी भी बाकी है राकेश, लेकिन जो पहले ही जो आशंकाएं जताई जा रही थी आखिर वही हमें देखने को, अगर इस तरह का रिजल्ट, अगर सही बात है आधिकारिक घोषणा होती है तो बिल्कुल भी कहना नहीं गलत हुआ कि कांग्रेस तार तार हुई है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। जिस एकता की बात कही जा रही थी कि ये कहा जा रहा था कि महागठबंधन पूरी तरीके से इंटैक्ट है, मजबूत है, कोई डिगा नहीं सकता, कोई हिला नहीं सकता, तो वो जो दावे थे, वो जो बातें थी, वो पूरी तरीके से तार तार साबित हुई है। चुनाव परिणाम को देखते हुए यही कहा जा सकता है कि कांग्रेस का जो दावा था, महागठबंधन का जो दावा था इंटैक्ट होने का, वो पूरी तरीके से अंदर से खोखला था। और यही वजह रही कि परिमल नाथवानी एक बार फिर यहाँ से राज्यसभा चुनाव जो है राज्यसभा जा रहे हैं, चुनाव जीत चुके हैं। आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, 10 से 15 मिनट के अंतराल में आधिकारिक घोषणा भी हो जाएगी, लेकिन कांग्रेस के लिए, महागठबंधन के लिए कहीं ना कहीं बड़ा सेटबैक है ये। और एक आप कह सकते हैं कि एक मायूसी उस खेमे में जरूर आई है इस खबर के बाद से कि कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा चुनाव नहीं जीत पाए, जबकि ये कहा जा रहा था कि सब कुछ उनके पक्ष में है। 28-28 की बातें कही जा रही थी, 56 का आंकड़ा था, बावजूद इसके समीकरण उनके साथ नहीं हो पाया और फिर फाइनली वो चुनाव हार गए। उनको जो मत मिले हैं मात्र 20 मत ही मिले हैं। तो देखिए कुछ एक्टिविटीज हुई है, बीजेपी के कुछ लोग निकले हैं और हम वो भी तस्वीर दिखा रहे हैं। पूरा तरीके से जश्न का माहौल विधानसभा में शुरू हो चुका है। जय श्री राम के नारे भी लग रहे हैं और देखिए विक्ट्री की शाइन के साथ बीजेपी के जो लोग हैं, जो विधायक हैं, वो पहुंच रहे हैं। और ये तस्वीर न्यूज 11 पे एक्सक्लूसिव तस्वीर, बीजेपी के सभी विधायक जो है एक एक कर बाहर आ रहे हैं, विक्ट्री साइन दिखाते हुए। जीत की ये खुशी चेहरे पर साफ तौर पर अंकिता जो है वो झलक रहा है और जाहिर तौर पर एक बड़ी जीत है, क्योंकि परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी। ये कहा जा रहा था कि 4 का आंकड़ा जो है, क्योंकि 24 ही थे, पूरा जो एनडीए को मिला दे तो संख्या बल के लिहाज से, लेकिन जीत हुई है, शानदार जीत है, बड़ी जीत है, लिहाजा वो खुशी चेहरे पर दिख रहा है और पूरी जय श्री राम के नारे जो है वो लग रहे हैं। तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि मीडिया का जमावड़ा है, भीड़ भी बहुत ज्यादा है, कोशिश करेंगे। नीरज, जय जगन्नाथ, हम जीतेंगे, अंतरात्मा की आवाज सुनिए। जय बोले, जय जगन्नाथ, जय श्री राम, बन गयो काम। सुबह बोले थे, हो गया। जय श्री राम। तो एक बड़ी जीत नीरज जी। निश्चित रूप से देखिए, अब जो है लोग विकास पे विश्वास करते हैं, राष्ट्र को मजबूती की ओर कौन ले जा सकता है ये आत्म मंथन करते हैं, उसके बाद ही कोई वोट देते हैं। और वही आज इतनी मार्जिन से जीतने का नतीजा वही है कि आज कहीं ना कहीं जनता का एनडीए की तरफ झुकाव है। और हमने सुबह भी कहा था और हमने 2 दिन पहले भी कहा था कि हम आपको विश्वास दिलाते हैं, लोगों का जिस प्रकार से झुकाव है वो हमारे तरफ होगा और हम निश्चित रूप से जीतेंगे। वानी जी को कितना वोट मिला टोटल? हमारे जो निर्दलीय प्रत्याशी थे परिमल नाथवानी जी, उनको 28 वोट मिला, जेएमएम को 30 वोट मिला और 3 वोट इनवैलिड हुआ। शुक्रिया। तो जीत से उत्साहित, उत्साह से लबरेज, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं और बीजेपी ये कह रही है कि हम शुरू से कह रहे थे, शुरू से हम कॉन्फिडेंट थे कि वो जो मैजिकल आंकड़ा है वो हमारे पक्ष में है। और परिणाम देख लीजिए, जो बातें बीजेपी कह रही थी परिणाम भी वही आया है। 28 वोट जो है वो परिमल नाथवानी को मिले हैं, 30 वोट झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो समर्थित उम्मीदवार है बैद्यनाथ राम, उनको मिला। 3 वोट जो है वो इनवैलिड हो गए और इस तरीके से प्रणव झा के पक्ष में 20 वोट पड़े हैं। तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं, कुछ और विधायक निकले हैं, जरा उनसे भी जुड़ते हैं। देखिए इधर तस्वीर दिखा रहे हैं, आइए आइए। मेहता जी हमारे साथ हैं। मेहता जी, कितनी बड़ी जीत, पहले तो बताइए। वाह, धन्यवाद।
ये जीत है जो कहिए कि झारखंड के आम आवाम का है, विकास चाहने वालों का जीत है। और जो हमने पहले भी कहा था कि अपने एनडीए के समर्थित उम्मीदवार चुनाव जीतेंगे तो जीत गए। हाँ, ये हमें 31 वोट का अनुमान था कि 31 हम लाएंगे, लेकिन 3 वोट रिजेक्ट हो गया। उधर लकीर वकीर में शर्ट उड़ गया, इसलिए नहीं, इसलिए 28 हम लोग का आया। और 28 आया और 3 उसको जो मान लें तो 31 हमारा था, लेकिन 28 वोट ला करके हम लोग चुनाव जीते। कांग्रेस को 20 मात्र में संतोष करना पड़ा, 20 मात्र। ये जो हार है ये कांग्रेस की हार है या मुख्यमंत्री की हार है सीधे तौर पे? मुख्यमंत्री का कैसे हार मानिएगा? कांग्रेस के उम्मीदवार लीड तो वही कर रहे थे ना, चुनाव तो उनके नेतृत्व में लड़ा जा। ना, चुनाव नहीं लड़ा था, उनके नेतृत्व में सरकार चल रहा था। हाँ, सरकार चल रहा था उनके नेतृत्व में। ये चुनाव तो ऐसा कांग्रेस अपने मन से अनाउंस कर दिया, तो अपने मन से अनाउंस किया तो अपना समझे। इसीलिए हमको लगता है कि जो अंतरात्मा की आवाज थी, उस आवाज पर ऐसो उनको वोट न दे करके, कांग्रेस को दे करके ऐसो कि अपने उम्मीदवार को, नथवानी जी को सब दे दिया वोट। इसी परिणाम की उम्मीद थी आप लोग? हाँ, पूरा हम पहले बोलते थे ना, पहले बोलते थे कि जीतेंगे, तो आप लोग समझ, आप विश्वास नहीं करते थे। अब कैसे विश्वास? अब तो विश्वास करिएगा ना। हम कहते हैं उसमें दम रहता है, इसे एकदम धैर्य से रखो। के आदमी में ऐसे भी दम है। आमों के आदमी के दम नहीं रहेगा तो कैसे बोलेगा? दम रहता है। चलिए, देखिए लगातार हम विधायकों से जुड़ रहे हैं और उनकी प्रतिक्रिया भी ले रहे हैं। उत्साहित है बीजेपी के विधायक और जाहिर तौर पर उत्साह होना भी चाहिए, क्योंकि एक बड़ी जीत है। और लगातार बीजेपी के तरफ से ये कहा जा रहा था कि देखिए वो जो मैजिकल आंकड़ा है, जिस बात का जिक्र पत्रकार हमेशा सवालों में पूछते थे कि क्या 28 का वो आंकड़ा आप ले बिल्कुल राकेश, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारी सहयोगी रुचि भी हमारे साथ लगातार लाइव बनी हुई है, उनका भी रुख कर लेते हैं। रुचि, जो बातें लगातार जो बीजेपी विधायकों की ओर से कही जा रही थी, एनडीए की ओर से जो कही जा रही थी, आखिर वही सच हुआ? परिमल नथवानी का जो पावर है वो यहाँ पे भी दिखता हुआ नजर आया और परिमल नथवानी की जीत हुई है। पहले जो बताया जाता है कि 24 विधायक इंटैक्ट है, लेकिन उसके बावजूद भी 4 और वोटों की जरूरत थी और वो वोट पूरी तरीके से परिमल नथवानी के फेवर में गया है। क्या कुछ वहां का माहौल देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए उत्साह जो है विधानसभा परिसर में ही हमारी उपस्थिति है और यहाँ पर गहमा गहमी जो है वो आप सीधी तस्वीरों में देख सकते हैं। दूसरी तरफ जो अगर अंदर की बात की जाए, जहाँ पर काउंटिंग चल रही है, वहाँ बीजेपी के नेता हो, कार्यकर्ता हो, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, जय श्री राम का उद्घोष कर रहे हैं। और देखिए दावे थे, चूंकि पिछले 2 दिनों से रेडिशन ब्लू होटल में ठहरे 24 विधायक जो हैं वो इंटैक्ट होने का दावा तो कर ही रहे थे, साथ ही साथ यह भी दावा कर रहे थे कि जादुई आंकड़ा जो है वो परिमल नाथवानी पार करेंगे। 2 टर्म के उनके कार्यों को जनता, यहाँ के विधायकों ने देखा है। 2 टर्म उनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं उसके आधार पर इस बार भी विधायक जो है अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनेंगे और वोट करेंगे। और देखिए हुआ भी कुछ ऐसा ही कि विधायकों ने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी और परिमल नाथवानी को एक बार फिर से अपर हाउस भेजने का कार्य किया। और देखिए इस बार उन्होंने दावा भी किया था, जब न्यूज़ 11 भारत से वो बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हम 2 ऐसे जिलों को सेलेक्ट करेंगे और रूरल एरियाज में जो ट्राइबल के लिए कार्य है वो करेंगे, उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए कार्य करेंगे। तो ये तस्वीरें, और देखिए यहाँ से जो हाथों में माला है वो दिख रहा है माननीय वैद्यनाथ राम के लिए। जी जी जी, देखिए ये माला जो है हालांकि वैद्यनाथ राम के लिए है और जीत के लिए सुनिश्चित है, समझे, थोड़ी जीत के लिए सुनिश्चित है वो। थोड़ी देर परिमल जी भी जीत गए। ये तो अब रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा मैम। तत्काल जो है वैद्यनाथ जी का है, फाइनल है ना। चलिए, तो ये माला जो है बैजनाथ राम के लिए है, लेकिन पहले से भी ये पूर्वानुमान जो था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा। रुचि हम आपके पास आएंगे, फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए लगातार जो खबरें निकलकर सामने आई कि 3 वोट जो है वो इनवैलिड माने गए और इसी को लेकर पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। अरे काउंटिंग की प्रक्रिया चल रही है, कोई भी आप लोगों को कोई भी कहीं से भी कोई भी बात है वो सारे अफवाहें हैं, किसी तरह की कोई बात नहीं है। अभी काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई है। अब बहुत जल्द परिणाम सबके सामने होगा, आपके सामने भी होगा। आप लोगों को अंदर कहाँ किसने अनाउंस किया? अनाउंस क्या 3 वोट, जब जो वोट अगर जो के प्रक्रिया है, प्रक्रिया के विरुद्ध अगर कोई जो वोट देने का
तरीका है उसके विरुद्ध किसी ने मतदान किया होगा तो निश्चित रूप से वो वोट रद्द होगा। हाँ ठीक है, वो अब तो जो निर्वाचित पदाधिकारी हैं वो उस पर निर्णय लेंगे। हमारे उम्मीदवार, हमारे जो काउंटिंग एजेंट हैं वो सारे लोग अभी अंदर हैं और अभी लगता है मुझे कम से कम नहीं, कितना भी कम तो 1 घंटे का समय लगेगा। देखिए, झारखंड राज्यसभा चुनाव काफी ज्यादा गहमा गहमी के बीच में संपन्न हुआ, मतदान हुआ और अभी भी देखिए मतों की गिनती तो लगी चल रही है, लेकिन जो खबरें निकलकर सामने आ रही है वैद्यनाथ राम और परिमल नथवानी की जीत हुई है। और देखिए हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ लगातार विधानसभा परिसर से लाइव बने हुए हैं। देखिए राकेश, आपके साथ प्रदीप प्रसाद है, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करिए, क्या कुछ उनका कहना है इस जीत पर? बिल्कुल, पहली रिएक्शन, पहली प्रतिक्रिया हम चाहेंगे प्रदीप जी, पहला रिएक्शन क्या होगा? शानदार जीत और इसी तरीके की जीत की उम्मीद थी बीजेपी को? बिल्कुल, हम शुरू से ही हम लोग कह रहे थे कि हम लोग 30 से प्लस वोट करेंगे। 3 वोट कैंसिल हुआ है, शायद हमारा भी वोट हो सकता है, इसमें पता नहीं चल पा रहा है। जेएमएम के खाते में 30 सीट गई है और कांग्रेस के खाते में 19 सीट गई है और 28 वोट हम लोग के आया है। इस तरह से कुल 81 वोट का हुआ और हम लोग जीत के प्रति आश्वस्त थे कि जीत हमारी होगी और हुई है। झारखंड के हित में बहुत बेहतर हुआ है। हमने सुबह ही कहा था कि जय श्री राम, हो गया काम, और हम लोग का काम हो गया। और झारखंड के हित में परिमल नाथवानी जी इतना कैपेबल हैं कि अपने निजी खर्च से भी कुछ काम करेंगे और पहले भी करते आए हैं और हम खास करके हजारीबाग के लिए कुछ बढ़िया काम इनसे करवाएंगे, ये मेरा सोचना है। इस कमिटमेंट के साथ है? इस कमिटमेंट के साथ है। मैंने भी जीतने के बाद पहले ही कान में बोले हजारीबाग को याद रखिएगा, मेरे को बहुत काम कराना। अच्छा प्रदीप जी, मोरली बीजेपी को कितना एनर्जी दे गया ये जीत? हालांकि सीधे तौर पर नाथवानी जी आपके उम्मीदवार नहीं थे, आप लोगों ने उनको समर्थन दिया था। भाजपा को निश्चित तौर पे मनोबल यहाँ के कार्यकर्ताओं को भी बढ़ाया, विधायकों को भी बढ़ाया, नेताओं को बढ़ाया कि यहाँ की आवाज अब भारतीय जनता पार्टी के लिए बन रहा है, माहौल बन रहा है। आने वाले दिन में कुछ परिणाम भी देखने को शायद मिलेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। मंजू जी भी हमारे साथ है। मंजू जी, कितनी बड़ी जीत है बीजेपी के लिए? हालांकि सीधे प्रत्याशी नहीं थे परिमल जी आपके, आप लोगों ने समर्थन दिया था, फिर भी जीत तो हुई है। जीत हो गई। 28 वोटों से हमारे जो कैंडिडेट थे परिमल नथवानी जी 28 वोटों से जीते हो। मतलब कि पूरा हमको धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद देते हैं। और हमारे जो पूरे आप लोग शुरू से कह रही थी कि वो मैजिकल आंकड़ा आ जाएगा। ये नहीं बोले कि मैजिकल आंकड़ा आ जाएगा, हम लोग इतना बोले कि हम लोग जीत रहे हैं। 110% हम लोग जीत रहे हैं और 28 वोटों से हम लोग जीते हैं। 2 वोट इनवैलिड हुआ है, बाकी 28 वोट मिले हैं। हमारे जो कैंडिडेट थे परिमल नाथवानी जी को, उनको 28 वोट मिले हैं। तो बीजेपी के विधायकों को अंकिता आप सुन रही थी, उत्साहित है, उत्साह से लबरेज है और चेहरे पर वो चमक दिख रहा है। हालांकि बिल्कुल राकेश, और ये चमक जाहिर सी बात है, अगर आपके पास संख्या बल ना हो उसके बावजूद भी आप जिन्हें अपना समर्थन देते हैं वो जीतते हैं, तो जाहिर सी बात है उत्साह तो नजर आएगा ही। आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे सहयोगी रुचि भी हमारे साथ बनी हुई है, उनका भी रुख करेंगे। रुचि, जो खबरें निकलकर सामने आई और साफ तौर पर हमारे सहयोगी राकेश लगातार बीजेपी के तमाम विधायकों से भी बातचीत कर रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर आभार जताया है कि अंतर आत्मा की कहीं ना कहीं ये सुनी हुई बात है, जिससे कि हमारे जो समर्थित उम्मीदवार थे उनकी जीत हुई है। और ये कहने को एक बड़ी जीत भी मानी जाएगी क्योंकि लगातार 3 बार निर्दलीय तौर पर आप खड़े होते हैं चुनाव और तीनों बार आपको वो मौका मिलता है, विधायक आपको जिताते हैं, तो जाहिर सी बात है परिमल नथवानी का ये पावर की बात हम कह सकते हैं। बिल्कुल अंकिता, सही कहा आपने। चूंकि एनडीए विधायकों का ही नहीं, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, निर्दलीय प्रत्याशी का कॉन्फिडेंस ये बोल रहा था कि वो मानकर चल रहे हैं कि सभी राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त है और हुआ भी कुछ ऐसे ही। देखिए, जो बीजेपी के नेता हो, कार्यकर्ता हो, वो पूर्व से ही कह रहे थे, अब जो है उत्साह और खुशियां चेहरे पर देखने को। देखिए, हम लोगों ने पहले भी कहा था कि जय श्री राम, हो गया काम, और आज वही देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जो एनडीए के हमारे समर्थित प्रत्याशी थे उन पर हेमंत का जो पहरा था वो फेल हो गया है, इसलिए हेमंत का पहरा फेल है। प्रदेश अध्यक्ष है, अब मुस्कान आ गई है चेहरे पर। कांग्रेस ने कहा आपका पैसा जीत गया और ईमानदारी हार गई। कांग्रेस तो पहले बोलती यही स्वभाव देश से लोगों ने इसको पसंद करना नहीं पसंद कर रहे हैं लोग। इसका
कोई जादू नहीं। झारखंड के कल्याण सभी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के साथ चलिए देखिए, हमारी रुचि हमारे साथ लगातार बनी हुई रहेंगी। उन्होंने आदित्य साहू से भी बातचीत की और हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश, देखिए आदित्य साहू विधानसभा पहुंचे जहां हमारे सहयोगी रुचि कांग्रेस को नकारने का काम किया। बीजेपी ने चारागाह बना दिया है झारखंड को। कहीं कोई चारागाह बीजेपी नहीं, गलत बात। बीजेपी कहीं कोई पैसे का लेन देन का काम नहीं करती, कांग्रेस करती है। आप बताओ, इसका जो एजेंट बैठा था कौन था? इसका जो पोलिंग एजेंट था कौन था? कहां से आया था? झारखंड में कार्यकर्ता नहीं था। उसका काउंटिंग एजेंट निसारी कहाँ का था? कर्नाटक का। इससे पहले परिमल नाथवानी जी दो बार यहाँ से सांसद जीत के गए हैं। उनके काम को देख करके झारखंड के लोगों ने पसंद किया है, उनको मत दिया है। और जीत का सेरा पान करके आपके बीच होंगे। राजू भी मिले हुए थे। अब मिले नहीं मिले थे, लेकिन उनको बैठाने का प्रभारी का क्या उचित था? कांग्रेस के पास एक कार्यकर्ता एजेंट बनने लायक भी नहीं है। प्रत्याशी की तो बात छोड़ दीजिए, क्यों एजेंट उसे आज से बुलाकर बिठाया? आप जेएमएम ने जो कहा था दागाबाजी, आप क्या कहिएगा? अब आपकी बारी है, बोलिए। भारतीय जनता पार्टी का आइडियोलॉजी, नरेंद्र मोदी जी की आइडियोलॉजी, नरेंद्र मोदी जी के कार्य को पूरे देश ने सम्मानित किया है, स्वीकारा है। और आज इस बात का पुष्टि झारखंड में भी हुआ है कि आने वाले दिन में भाजपा और नरेंद्र मोदी का परचम लड़ेगा। लेकिन वोट इनवैलिड हुआ है, हो गया, किसी कारण से हो गया होगा, नहीं देने जाने होंगे, कोई कमी रह गई होगी। उसके बावजूद भी 28 वोट ला करके हम विजयी हुए हैं। ट्रेनिंग दिया रेडी या इनवैलिड हो? आदमी ही है, आदमी से गलती होती है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। गलती हो गई तो हो गई। कांग्रेस को झारखंड से लोगों ने नकारने का काम किया, जिस प्रकार से पूरे देश में नकारने का काम किया है, आज झारखंड ने भी कांग्रेस को, झारखंड के लोगों ने, झारखंड के माननीय विधायकों ने नकारने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के विचारधारा को अपनाने का काम किया, स्वीकार किया है। इस देश का, इस राज्य का यदि कोई भला कर सकता है तो नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी का काम बोलता है, काम दिखता है, और काम के बदौलत आज परिमल नाथवानी जी जीतने का काम किए। तो ये देखिए, बीजेपी के नेता हो, कार्यकर्ता हो, काफी चेहरे पर जो खुशी है वो देखने को मिल रही है। कई नेताओं के हाथों में फूलों की माला है। क्या कहेंगे अमित जी, जो कॉन्फिडेंस था? हमारे लिए ऐतिहासिक जीत है कि झारखंड मुक्ति तार हो गया। जो एक गठबंधन था, अंदर से खोखला गठबंधन, आज वो सामने आ गया, झारखंड की जनता के सामने आ गया कि ये कोई मन का समझौता नहीं था, दिल का समझौता नहीं था, ऊपर का समझौता था, और आपस में ही लड़कर मर गए। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीत गए। मैं परिमल नाथवानी को आने वाले समय के लिए और झारखंड के उज्जवल भविष्य के लिए कामना करता हूं, उनको बधाई देता हूं, उनकी ऐतिहासिक जीत के लिए बधाई देता हूं। और आने वाला समय अब हमारा शुरू होगा, भारतीय जनता पार्टी का शुरू होगा। इसे पैसों के खनक नहीं कर सकते ना? पैसों की क्या, यहाँ पर तो आप 4 दिन से सुन रही थी, कभी इनफार अंसारी बोल रहे हैं, कभी बंधु तिर्की बोल रहे हैं कि बीजेपी के 4 विधायक उधर हैं, 2 विधायक इधर हैं, 5 विधायक उधर हैं। आज क्या हो गया? कहाँ गए विधायक? उनके विधायक कहाँ गए? वो अपनी चिंता करे, भारतीय जनता पार्टी की चिंता नहीं करे। भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, एनडीए के समर्थित उम्मीदवार ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, और नई दिशा और नई उत्साह के साथ हम कार्यकर्ता आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। तो ये आपने देखा कि बीजेपी के नेता हो, कार्यकर्ता हो, सभी में उत्साह देखने को मिल रहा है। और जो बात भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, पूरा एनडीए खेमा बोल रहा था, और सिर्फ एनडीए खेमा की ही बात नहीं करेंगे, निर्दलीय प्रत्याशी की बात करेंगे कि उनके द्वारा भी यह कहा जा रहा था बार बार कि हमारी जीत तय है और हमारी सभी राजनीतिक दलों से बात हुई है। अमित जी, कितनी बड़ी जीत? देखिए, बहुत बड़ी जीत है। और हम लोगों ने पहले भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवार हैं हमारे नाथवानी जी, वो 28 के आंकड़ा को पार करेंगे। और ये जो मतलब झारखंड लूट गठबंधन जो चल रहा है
वो सिर्फ मीडिया में चल रहा है। गठबंधन अंदर से कहीं पे नहीं है। ना बिहार में गठबंधन चुनाव में, ना आसाम में चुनाव में गठबंधन, ना बंगाल में चुनाव में गठबंधन। बिहार में जब आरजेडी का प्रत्याशी खड़ा हुआ तो उसमें भी कांग्रेस वाले लोग वोट नहीं दिया। तो किस महागठबंधन की बात करता है? तो यहाँ भी ये लोग महागठबंधन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ झारखंड लूटबंधन यहाँ पे है। कहा कि पैसा तंत्र की जीत थी, पैसे तंत्र की जीत। लोग भाई साहब, हारने वाला सारे लोग ऐसे ही कहते हैं, हारने वाले सारे लोग ऐसे ही कहते हैं। और पैसे का तंत्र चले तो बता दो ना, कौन किसको कितना पैसा दिया, कौन गिन रहा था वो बता दो, और हम लोग को भी दिला दो कुछ। तो देखिए, लगातार जय श्री राम के जय घोष जो है वो भी हो रहे थे अंदर। अगर परिसर की बात करें या फिर यहाँ विधानसभा की बात करें, कार्यकर्ताओं में उत्साह जो है वो चरम पर दिख रहा है। क्या कहेंगे इस जीत के? देखिए, ये एकजुटता और एक एनडीए का समर्थन बहुत काम आया, और इससे पहले नथवानी जी जो काम किए उसका परिणाम है। और हम लोग एकजुट है, और ये आगे आने वाले समय में और मजबूती से हम लोगों का एनडीए पार्टी काम करेगी, प्रदेश में और अच्छा ये जुगाड़ कर रखे हैं। और वोट के समय में विभिन्न तरह के वोट मांगने के लिए सभी लोग स्वतंत्र हैं। वोट मांगने जाते हैं, वोट देने वाला अपना स्वतंत्र है, जिसको चाह वोट दिया। कांग्रेस के लोग बहुत नाराज हैं। कांग्रेस हमारी कोई हम अपने रणनीति पर कायम है, और हमारा रणनीति सफल हो गया है। हमारा प्रत्याशी चुनाव जीता है। सफल सिर्फ एक ही के लिए नहीं, हराने की रणनीति थी इसका? नहीं था। तो क्यों था? जिन व्यक्तियों ने क्रॉस किया है, इसकी समीक्षा हम लोग करेंगे। कांग्रेस और रेडिशन ब्लू में 2 दिन तक रणनीति तैयार कर रहे थे। आज कितना लग रहा है कि वो काम आए? हम लोग तो पहले से कह चुका था कि हम लोग मैजिक फिगर के नजदीक पहुंचेंगे, नथवानी जी की जीत होगी, और आज ऐसा देखने को मिल रहा है, नथवानी जी जीत गए। चलिए, नाथवानी जी को बधाई देने के लिए जो विधायक अपने अपने घर गए थे वो पुनः वापस आ रहे हैं। जो भी नेता हो, कार्यकर्ता हो, जैसे ही सूचना मिली है वैसे फूलों की माला हो, मिठाइयां हो, फूलों के गुलदस्ते लेकर के और विधानसभा पहुंच रहे हैं। और ऐसे में पहले से ही ये सभी दावा कर रहे थे कि जीत जो है वो तय मानी जा रही है। अब देखिए, झारखंड की प्रगति के लिए जो उन्होंने कहा है कि झारखंड की प्रगति के लिए हम कार्य करेंगे, अब वो बातें जो है जहन में रखनी होगी। पहले भी उन्होंने कार्य किए हैं, तो ये कार्य जो है वो आगे दिखना चाहिए। अब ये उम्मीद जो रखनी चाहिए। देखिए, जेएमएम के अगर विधायकों की बात करें तो वो भी यहाँ दिख रहे हैं। सर, कम से कम इधर बैजनाथ राम जी के लिए तो बोल दीजिए। ये आप देखिए कि एक एक करके जो नेता हो, कार्यकर्ता हो, पहुंच रहे हैं। प्रवक्ताओं की बात करें, अजय शाह और अजयनाथ शाहदेव दोनों एक साथ, क्या कहेंगे इस जीत के लिए? देखिए, जैसा कि हम बार बार कह रहे थे, एनडीए कैंडिडेट की जीत हुई है, और यहाँ पर सिर्फ ये नहीं दर्शाता है कैंडिडेट की जीत हुई है, बल्कि ये भी दर्शाता है कि जो यूपीए है उसमें फाड़ हो चुका है। और हो सकता है कि आने वाले समय में जो बंगाल में दिख रहा है, जो महाराष्ट्र में दिख रहा है, जो चेन्नई में दिख रहा है, यूपीए का वही हाल हो, और बहुत जल्द हम यहाँ पर सरकार बनाएंगे। देखिए, बार बार इस बात को हम कह रहे थे, कोई कुछ भी कह ले, एनडीए कैंडिडेट जीतेगा। एनडीए कैंडिडेट जीत गया है, और ये सिर्फ राज्यसभा की जीत नहीं है, यह भी दिखाता है कि यूपीए में फाड़ हो चुका है, यूपीए एकजुट नहीं है। तो हो सकता है आने वाले समय में जो बंगाल में हुआ, जो महाराष्ट्र में हो रहा है, वह मॉडल भी यहाँ दोहराया जा सकता है, और बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी एनडीए यहाँ पर सरकार बनाएगी। क्या लग रहा है कि जो कांग्रेस है इतनी फजीहत के बाद, अच्छा, ये दावा था एक बीजेपी के नेता का कि जैसे ही राज्यसभा का चुनाव संपन्न होगा, गठबंधन तार लगता है कि यूपीए को जो वोट मिले हैं उसके बाद अगर इनके अंदर थोड़ी भी शर्म बची है तो इनको विधानसभा के अंदर में विश्वास प्रस्ताव लेकर के आना चाहिए, कॉन्फिडेंस मोशन ये लेकर के आए और साबित करे कि जो विधायक जिनके दम पर देखिए, राज्यसभा चुनाव में बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी ने जीत हासिल की है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने जीत पर बधाई दी और कहा है कि परिमल नथवानी को 28 वोट मिले। उन्होंने सभी 81 विधायकों को बधाई दी है। स्वाभाविक है कि सबसे पहले तो एनडीए गठबंधन के सभी नेताओं को, विधायकों को, और साथ ही उन तमाम 81 विधायकों को भी हमारे ओर से बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं।
क्योंकि जिस प्रकार से नथवानी जी को 28 वोट मिला और प्रथम ही वरीयता में जो जानकारी मिली है कि उनकी जीत सुनिश्चित हो गई, तो इससे आप समझ सकते हैं झारखंड के जो मतदाता है, खास करके हमारे जो विधायक हैं, काफ़ी सुलझे हुए हैं, काफ़ी समझदार हैं। उनको पता है कि राज्य हित में किनको वोट देने से इस राज्य के हित में होगा। और स्वाभाविक है क्योंकि परिमल नथवानी ने 8 से 14 और 14 से यानी लगातार जो 2 टर्म यहाँ से रह चुके हैं, तो उनको लोग, उनका कामों को लोग देख चुके हैं, उनको लोग नज़दीक से देखे थे और उन्होंने भी झारखंड को देखा है और झारखंड के लोगों से भी उनका अच्छा परिचय है। स्वाभाविक है कि सबसे पहले इंटैक्ट तो थे, लेकिन अब वो धनबल की जीत हुई है। भाजपा के पास कोई प्रत्याशी नहीं था। भाजपा ने खरीद फरोख्त किया है। खरीद फरोख्त करके भाजपा ने लोकतंत्र की हत्या किया। कांग्रेस के साथ धोखा नहीं हुआ? बिल्कुल धोखा हुआ है। देखिए, ये बन्ना गुप्ता जो पूर्व मंत्री, और इन्होंने कहा कि बिल्कुल धोखा हुआ है। अब मंत्री दीपिका पांडे सिंह, एक पूंजीपति को लाके भाजपा ने यहाँ खड़ा किया था, तो जिस बात का अंदेशा था कि झारखंड को हॉर्स ट्रेडिंग के मामले में बदनाम किया जाएगा, एक कॉर्पोरेट को कैंडिडेट बना करके पहले अपने 24 विधायकों तक बनाने का काम भाजपा ने किया और कॉर्पोरेट को मौका दिया कि आप वापस से झारखंड में खरीद फरोख्त करें। यही इस चुनाव में भी हुआ है। हम लोगों को तसल्ली इस बात की है कि हमारे जो पार्टी के सभी विधायक थे वो इंटैक्ट रहे। हमारा प्रत्याशी जरूर हारा होगा, लेकिन हमारी पार्टी जीती। रात तक तो आप लोग बोल रहे थे मैम 56 नहीं 61 है, मतलब 5 तो आप लोग उन लोग का ला रहे थे। हार तो हारे, हम लोग इस हार को स्वीकार करते हैं। तो ये आप सुन रहे हैं कि कांग्रेस में आक्रोश जो है, बीजेपी इसलिए बनी निर्दलीय कैंडिडेट, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट पैसा लेके, पैसा यूज करके ये जीतने के लिए। तो कोई पीठ पे छुरा भोगने वाला काम हो गया। हाँ, क्या पीठ पे छुरा भोगने वाला काम हो गया क्या क्या ये इस परिणाम का असर सरकार की सेहत पर पड़ेगा? देखेंगे, सरकार कोशिश देखेंगे। हाँ, डेफिनेटली होगा। हेमंत सोरेन जी इंटैक्ट दिखा रहे थे, मजबूत दिखा रहे थे लगातार, वो दिखा। देखिए, लगातार कांग्रेस की तरफ से भी आपने तमाम नेताओं के बयान सुने। आपने दीपिका पांडे सिंह और बन्ना गुप्ता को भी बयान सुना होगा। झारखंड कांग्रेस के प्रभारी के राजू का भी आपने बयान सुना। साफ तौर पर दीपिका पांडे ने कहा कि हम हार को स्वीकार करते हैं। दूसरी तरफ नहीं, ये कोई भी कदम हार और जीत 2 चीज होती है, और दोनों चीज में अपना बैलेंस आदमी को, अपना जो चरित्र आदमी को नहीं खोना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी हमेशा से सैद्धांतिक पार्टी रही है। हम कई एक चुनाव हारे हैं, लेकिन हम कहीं भी व्यक्तिगत खुंडस नहीं निकालते हैं। हम प्रयास करते हैं कि देश का कल्याण हो, देश में शांति व्यवस्था रहे, देश में कोई किसी प्रकार की अराजकता ना फैले। ये मानते हैं कि धोखा हुआ कांग्रेस। देखिए सरकार, हमने कहा ना 81 में ही उसको 2 भाग में बंटना था। 81 में 3 भाग में बटा, तो 2 भाग में जिसको ज्यादा मत मिले जीत उन्हीं की हुई। क्या गठबंधन ने साथ नहीं दिया आप लोग का? जेएमएम ने जिस तरीके से जश्न मना रही है, आप लोग के में मायूसी है, दोनों साथ में सरकार चला रहे हैं। नहीं, मैं इंडिया गठबंधन का एक प्रत्याशी जीता है, उसके लिए मैं उसको बधाई देता हूँ। तो देखिए, ये तस्वीरें विधानसभा परिसर से जहां खूब गहमा गहमी जो है वो देखने को मिल रही है। और ये तस्वीर जहां पूर्व विधायक अनंत ओझा की बात हो या डिप्टी सीएम छत्तीसगढ़ की बात हो, सारा मिशन सक्सेस हो गया। आप तो बोल दीजिए। जी, बहुत बधाइयाँ। जीते हैं नथवानी जी, और भारतीय जनता पार्टी ने उनको समर्थन दिया था।
हमको संख्या बल के सामने झुकना पड़ा। तो कुल मिलाकर निर्दलीय प्रत्याशी के नाते उन्होंने संख्या जुटाई है, क्योंकि पुराना उनका संपर्क यहाँ पर रहा है। मैं हृदय से उनको बधाइयाँ देता हूँ। एक बार फिर कांग्रेस को धोखा मिल गया सर महागठबंधन। धोखा क्या भाई, उनके जितने वोट हैं लगभग उतने ही उनको मिले हैं, थोड़ा आगे पीछे हुआ है, वो उनके परीक्षण का विषय है अपना। 56 के बदले 61 का दावा कर रहे थे कि 56 नहीं 61। नहीं, कांग्रेस के कितने वोट हैं यहाँ पर, कितने मिले, कितने मिले? तो मतलब उनके वोट तो मिले ना, उनसे ज्यादा मिले, धोखा कहाँ हुआ है? ये देखिए महागठबंधन की जो बात कर रहे थे पूर्व विधायक अनंत ओझा जी हैं या विकास प्रीतम जो परिमल नाथवानी के एजेंट रहे, तो अभी आपने जिनको सुना वो छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम यानी छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री थे। और ये विधानसभा परिषद की तस्वीर है जहां की किस तरीके से गहमा गहमी जो है वो देखने को मिल रही है। कांग्रेस के विधायकों से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं, कांग्रेस के प्रभारी से सवाल पूछे जा रहे हैं, कांग्रेस के मंत्रियों से सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर आप चूक कैसे गए। ये 2 दिनों तक जो बीएनआर चाणक्य में ठहरे थे, विधायकों को ठहराया से कुछ कहा जा सकता है। जेएमएम के तरफ से 4 वोट मिले। कांग्रेस के पूर्व प्रभारी के बयान पर विचार करें। देखिए साफ तौर पर आप लगातार हमारे चैनल, हमारे न्यूज 11 भारत के स्क्रीन पर तमाम ऐसे नेताओं को सुन रहे होंगे, चाहे वो कांग्रेस की कर ले हम बात, बीजेपी की बात कर ले, जेएमएम की बात कर ले, सभी की तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई है। कांग्रेस ने कहा हमारे साथ चलिए एक इंडी गठबंधन का ही प्रत्याशी जीता है, उसके लिए उनको बधाई, यानी कि वैद्यनाथ राम को उन्होंने बधाई दी है। तो देखिए साफ तौर पे कहा जाए कि परिमल नथवानी तीसरी बार राज्यसभा जाने वाले हैं, वो भी निर्दलीय तौर पर हमेशा वो राज्यसभा चुनाव में उतरे हैं झारखंड के लिए, झारखंड राज्यसभा चुनाव को लेकर एनडीए का उन्हें भरपूर समर्थन मिला। एनडीए से जितना वोट आना चाहिए था उससे 4 वोट ज्यादा मिले, यानी कि 28 वोटों से उन्होंने जीत हासिल की है। दूसरी तरफ वैद्यनाथ राम जो कि जेएमएम के प्रत्याशी थे, उन्होंने भी जीत हासिल की और यहाँ पे हार हुई है प्रणब झा, जिसे लेकर कांग्रेस पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, गठबंधन पर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं एनडीए की तरफ से। ऐसे में ये जो रिजल्ट आया है और कितनी राजनीतिक रोटियां सिखाता है और आने वाले समय में और राजनीतिक सरगर्मी और ज्यादा कितनी बढ़ती है, इस पर भी नजरें बनाए रखेंगे हम। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिएगा न्यूज 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।